हे वेलकम, दिस इज विकास बंसल। आज की इस वीडियो में बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग के बारे में। ईमेल मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप अपने कस्टमर्स को फॉलो अप कर सकते हो, और वो भी बहुत बल्क में। यानी कि अगर आपके पास यूँ मान लीजिए, अगर आपके पास 1 लाख 10 लाख की भी लिस्ट है ईमेल्स की, तो भी आप उन सभी लोगों को एक साथ फॉलो अप कर सकते हो, जो कि मैनुअली करना पॉसिबल नहीं है। तो ईमेल मार्केटिंग हमको सबसे ज़्यादा मदद करता है कन्वर्जन ड्राइव करने में। चाहे वो किसी भी तरह की कन्वर्जन ड्राइव हो, चाहे वो कोई आपकी ई कॉमर्स की सेल हो, किसी लोकल बिजनेस की हो, या फिर यूँ मान लीजिए किसी वेबिनार रजिस्ट्रेशन के लिए या किसी के लिए भी। तो ईमेल मार्केटिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपके बिजनेस में आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए, जो कि आपके कन्वर्जन को एकदम बूस्ट करके दे सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम एक्टिव कैंपेन की मदद से ईमेल मार्केटिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें मैंने एक्टिव कैंपेन सॉफ्टवेयर को क्यों चुना, मैं किसी और सॉफ्टवेयर को भी तो ले सकता था। इसका रीज़न है कि एक्टिव कैंपेन के अंदर आपको ऑटोमेशन के फीचर इतने बढ़िया मिलते हैं जो किसी और सॉफ्टवेयर में पॉसिबल नहीं है। तो इसके अंदर आप बढ़िया तरीके से अपने ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास ज़्यादा कन्वर्जन आती है और आप ज़्यादा अपने बिजनेस को ग्रो कर पाते हैं। और एक्टिव कैंपेन अभी तक ईमेल डिलीवरी या हर चीज़ में जो मैंने टेस्ट करके देखी है, उनमें से सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। इसीलिए एक्टिव कैंपेन आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप कोई भी नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या फिर अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, या फिर आप अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए भी ये कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने ईमेल्स को तैयार कर सकते हैं, कैसे उन्हें सेंड कर सकते हैं, कैसे ऑटोमेशन को तैयार कर सकते हैं। तो ये सब समझाने के लिए मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाता हूँ और गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। चलिए, अब मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपने बिजनेस में ईमेल मार्केटिंग को सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ईमेल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। जनरली मैं प्रेफर करता हूँ एक्टिव कैंपेन, तो मैं उसी का यूज करके आपको दिखाऊंगा। आपको एक्टिव कैंपेन की वेबसाइट पर आ जाना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। वहां से आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आ सकते हैं, और वहां पर आने के बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल के गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेना है। और इस पे स्टार्ट करने के बाद में इसमें आपकी जो जो इन्फॉर्मेशन मांगे, आपके बिजनेस की जो जो इन्फॉर्मेशन इसमें लगेगी, वो आपको फिल करते रहना है और आपका एक्टिव कैंपेन अकाउंट तैयार हो जाएगा। और इसको तैयार करना काफी इजी है, कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं है आपको, कोई भी इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके बाद में ये मेरा एक्टिव कैंपेन अकाउंट है, और इसमें आप देख सकते हैं कि करीब करीब 4,000 के आसपास लीड्स इसके अंदर ऑलरेडी स्टोर है। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे हम इसमें दो चीजों को समझेंगे कि कैसे हम ईमेल मार्केटिंग कैंपेन को सेटअप करेंगे और कैसे हम ऑटोमेशन को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे जरूरी चीज है, लीड जनरेशन। अगर आपके पास लीड्स ही नहीं आएंगी तो आप ईमेल्स किसको भेजेंगे? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको इस साइट वाले सेक्शन पर आना है और यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर आने के बाद में आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आप अपने खुद के पेजेस बना सकते हैं, फॉर्म्स बना सकते हैं। मैं इसमें आपको फॉर्म बना के दिखाऊंगा। जैसे कि क्रिएट फॉर्म पे मैं जाता हूँ, और यहाँ पे इसका कुछ भी हम नेम रख सकते हैं जो हम चाहते हैं। जैसे कि मैंने टेस्ट रख दिया है। और उसके बाद में एक्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि जब भी कोई इस फॉर्म को सेलेक्ट करेगा तो सब्सक्राइब टू ए लिस्ट हो जाना चाहिए, एक लिस्ट के अंदर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और यहाँ से मैं अपनी लिस्ट को सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप लिस्ट कैसे बनाएंगे इस पे, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ से हम कोई भी लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं फ्री ई बुक इस लिस्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में क्रिएट पे मैं क्लिक करता हूँ। और ये यहाँ पे मुझे फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन मिल गया है। यहाँ से जैसे कि मुझे इस टेक्स्ट को एडिट करना है, तो मैं यहाँ से इस पे क्लिक करके इसको एडिट कर सकता हूँ। जैसे कि और तो यहाँ पे अगर मुझे इसको कुछ एडिट करना है तो कुछ भी यहाँ पर आप आपको जो भी डालना है आप इधर टेक्स्ट डाल सकते हैं।
और फील्ड में भी अगर आपको कुछ नेम चेंज करना है या फिर कुछ भी इसके अंदर, जैसे कि ये रिक्वायर्ड कर देता हूँ मैं, तो आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। ईमेल में भी आप कुछ भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको ये टेक्स्ट यहाँ से अगर कुछ एडिट करना है तो जैसे कि इंटर यूर ईमेल, तो आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं। और मान लेते हैं कि आपको इसमें फोन नंबर भी आपको कलेक्ट करने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आप बताता हूँ आपको। आप यहाँ पर आइए, यहाँ पे आपको ये फोन वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, इसको आपको सिर्फ सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ पे, और ये फोन का जो ऑप्शन है वो भी हमारे पास यहाँ पर आ गया है। और मैं चाहता हूँ कि एक एसेंशियल चीज में हो जो रिक्वायर्ड हो, तो इसको मैं टिक कर देता हूँ। और उसके बाद में इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको हम्म, इसका डायरेक्ट लिंक चाहिए, तो आप लिंक पे क्लिक कर दीजिए, आपको एक डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। जब भी कोई, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट आपके फॉर्म जो आपने क्रिएट किया उस पर पहुंच जाएगा। या फिर इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी कोई वेबसाइट है वर्डप्रेस पे, तो आप वर्डप्रेस पे प्लगइन के थ्रू उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। या फिर आपको ये कोड मिल जाएगा, इस कोड को आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप लीड जनरेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और इसके अलावा फेसबुक का भी इसमें ऑप्शन है, इसमें मैं आपको डिटेल्स में नहीं जाऊँ इतना। तो इस तरह हमारा जो फॉर्म है वो क्रिएट हो गया है। उसके बाद में यहाँ से मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ एक बार। तो इस तरह हम अपना फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। अब बारी आती है इस फॉर्म के अंदर एक लिस्ट का ऑप्शन में मांग रहा था, तो लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड लिस्ट पे जाएंगे। यहाँ पर किसी भी लिस्ट का नेम कर सकते हैं, जैसे कि फ्री ई बुक टू, और यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि टू गेट वैल्यूएबल कंटेंट, यहाँ पर इसको करके ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो ये भी काफी इजी है। उसके बाद में आती है हमारी ईमेल कैंपेन। अब मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट आ गए, तो हमें उनको ईमेल भेजना है। तो इस पे हम क्या करेंगे, अगर एक साथ हमें सभी को ईमेल भेजना है, तो हम क्रिएट ए कैंपेन पे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से हम कैंपेन का टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हमें किस टाइप की कैंपेन इसके अंदर चलानी है। तो मैं स्टैंडर्ड कर देता हूँ अभी, और नेम इसका कर देते हैं जैसे कि टेस्ट। और यहाँ से आप अपनी जो भी लिस्ट है, जिस लिस्ट को भेजना चाहते हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप मल्टीपल लिस्ट को भी एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट कर लिए, और उसके बाद में मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। इसमें आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाएगी कि कैसे आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है। इसके अंदर सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप ही है सारी। और उसके बाद में आपको कैंपेन के टाइप को सेलेक्ट करना, टेक्स्ट ओनली, ईमेल डिजाइनर, क्लासिक डिजाइनर, या इसमें जिसको भी आप सेलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। मैं अभी ईमेल डिजाइनर के साथ ही इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। और यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट पहले का सेलेक्ट कर सकते हैं। और या फिर अगर आपको खुद से कुछ ईमेल लिखना है, तो आप खुद से भी कोई ईमेल लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ से किसी भी टेम्पलेट को प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि वो टेम्पलेट आपका कैसा नजर आएगा। और अगर आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करके आपको दिखाता हूँ सारा। तो यहाँ पे ये मैं एक बार ईमेल आईडी इधर से ऐड कर लूंगा। ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना है कि आप किस नाम से ईमेल भेजना चाहते हैं। मान लीजिए आप अपने बिजनेस का नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, आप खुद का नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। वो आपके बिजनेस टाइप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर आपको वो ईमेल सेलेक्ट कर लेनी है जिसके थ्रू आप ईमेल भेजना चाहते हैं। आपको एक चीज मैं रेफर भी कर देता हूँ कि गलती से भी gmail.com, outlook.com इन ईमेल से ईमेल मत भेजिए, क्योंकि वरना वो स्पैम में लैंड करेगा। आपको क्या करना है, आपकी कंपनी का ये ईमेल खरीदना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके कंपनी का नाम है एबीसी, तो ईमेल होना चाहिए जैसे कि team@the@abc.com, या फिर
sales@abc.com, contact@abc.com, या फिर इस तरह कुछ भी आप अपनी कंपनी का बिजनेस ईमेल जरूर खरीद ले। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है और उसके बाद में कंटिन्यू कर देना आपको। उसके बाद में इस तरह का इंटरफेस आपके सामने कुछ ओपन हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको लोगो, ईमेल और इनके जितने भी, यूं मान लीजिए कि इसके जो बेसिक चीजें वो यहाँ पर आपको पहले से मिल जाती है। यहाँ पर आप सिंपली अपना लोगो लगा सकते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ। इस पर आपने क्लिक किया और उसके बाद में अ, इसकी जगह आप अपना लोगो को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी कंपनी का नेम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यू क्रिएशन मीडिया ये कर देता हूँ। और यहाँ पर आप अपने ईमेल को राइट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको किसी ब्लॉक की जरूरत नहीं है, जैसे कि मान लेते हैं कि मुझे इस ब्लॉक की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर सकता हूँ। जैसे सिंपली यहाँ पर आया और इस पूरे ब्लॉक को मैंने डिलीट कर दिया, तो सारा ब्लॉक डिलीट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई नया ब्लॉक इसके अंदर लिखना है, मान लीजिए जैसे कि आपको टेक्स्ट चाहिए नीचे, तो इसको आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। एक मिनट, ये हुआ नहीं। ये जैसे मैंने टेक्स्ट यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर अब मैं कुछ भी लिखना चाहूँ जो भी, वो यहाँ पर टाइप होता रहेगा। और इसके अलावा मान लेते हैं कि जैसे कि आपको ईमेल लिखना है, इसके ईमेल के अंदर आपको एक और इमेज ऐड करनी है, तो वो कैसे करेंगे आप? जैसे इस पर आया मैं, और ये मैंने इमेज को सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो ये इमेज वाला ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब मैं इसके अंदर कोई भी इमेज ऐड कर सकता हूँ अपने हिसाब से, जैसे कि यहाँ से मैं कोई भी अपलोड करके सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से इमेज। और इसके अलावा और भी इसमें, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं कोई भी इमेज को अपलोड अपडेट कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि अ, कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पे। ये इमेज जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दी है। एक मिनट। तो ये इमेज यहाँ पर आ गई है। उस तरह आप अपने ईमेल को राइट कर सकते हैं। और इसके बाद में मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से आप अपनी जो बेसिक सेटिंग्स है उनको कर सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट लाइन चेंज करनी है, प्री एड टेक्स्ट, ईमेल को अगर सेलेक्ट करना है, लिस्ट को हो गया, और कुछ भी यहाँ पर आपको जो जो चीज सेलेक्ट करनी है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और उसके बाद में आप इस सेंड नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल सभी को चला जाएगा। तो इस तरह आप अपना ईमेल को सेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें ऑटोमेशन कैसे आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे इस पे सेंड नाउ पे आप क्लिक करेंगे, आपका ईमेल बल्क में जो जो आपने कॉन्टेक्ट सेलेक्ट किए थे, जैसे कि यहाँ पे मैंने 426 कॉन्टेक्ट को सेलेक्ट किया हुआ है, तो इन सभी के पास ये ईमेल चला जाएगा। तो अब आते हैं ये हम इसमें अपना ऑटोमेशन कैसे सेट करेंगे। तो ऑटोमेशन वगैरह का पार्ट दिखाने के लिए आपको इस ऑप्शन पर आ जाना है। आप अगर देखेंगे तो लेफ्ट साइड में ये जो ऑटोमेशन लिखा हुआ है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, और इस तरह डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आप क्रिएट एन ऑटोमेशन पे क्लिक करना है। और अब यहाँ से एक्चुअल गेम शुरू होती है, जो कि एक्टिव कैंपेन में आपको बेनिफिट मिलते हैं, या फिर किसी भी ईमेल जो मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है उसकी जो सबसे बेस्ट चीज हो सकती है, वो यहाँ पर आती है। यहाँ पर आपको कई सारे प्री रेडीमेड टेम्पलेट भी मिल जाते हैं,
जिनको आप अपने पर्पज के अकॉर्डिंग इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि मुझे कोई वेबिनार करना है, तो वेबिनार में यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे वेबिनार रिमाइंडर सीरीज, वेबिनार फॉलो अप, और भी कई तरह के जो इसमें टेम्पलेट है जो पहले से बने हुए हैं वो मेरे पास आ गए हैं। लेकिन मान लीजिए कि मुझे इन सभी की जरूरत नहीं है, मुझे अपना एक खुद का कोई इसमें बनाना है, तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और मैं अपने हिसाब से अपना न्यू ऑटोमेशन इसमें बना पाऊंगा। कंटिन्यू करते हैं इसको। अब यहाँ से आप अपना ऑटोमेशन को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि ऑटोमेशन कब शुरू होगा, इसके आपको इतने सारे फीचर मिलते हैं यहाँ पे, ये अगर आप देखेंगे स्क्रॉल करके, ये इतने फीचर्स किसी भी और ऑटो रिस्पॉन्डर सिस्टम में मिलते ही नहीं है। इसीलिए मैंने आपको एक्टिव कैम्पेन सजेस्ट किया था, ये आपके काफी काम आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कंडीशन डालता हूँ कि जब भी कोई पर्सन मेरी लिस्ट को सब्सक्राइब करेगा, जैसे कि लिस्ट इसमें मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि जब भी कोई पर्सन इस फ्री ई बुक इस लिस्ट को सब्सक्राइब करेगा, तो उसके पास ये ईमेल जाना चाहिए। और ये मैंने ऐड स्टार्ट कर दिया है। और ये अब यहाँ पर मैं कंडीशंस डाल सकता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं उसको ईमेल भेजना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं न्यू ईमेल को। ईमेल नेम जैसे कि एबीसी, और इसको अब आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगेन जैसा कि मैंने पहले बताया था, जैसे कि आप जैसे कि आपने जो ईमेल मार्केटिंग की जो बल्क कैंपेन थी वैसे डिजाइन किया था, वैसे ही सेम फीचर इसके अंदर भी है। इसमें मैं अभी ज्यादा इसमें टाइम नहीं लूंगा इसलिए दोबारा, तो मैं कोई भी इसमें प्री रेडीमेड टेम्पलेट सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि ABC। और अब ये जो एडिटर है ये यहाँ पर ओपन हो गया, तो मैं इसको एज इट इज पड़ा रहने देता हूँ कि इसको आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। मैं अभी इसमें कुछ ऐड नहीं कर रहा फॉर टाइम टाइम बचाने के लिए। तो उसके बाद में आपको ये यहाँ पर अगर कोई भी डिटेल आपको एडिट करनी है तो आप कर सकते हो। अभी मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। इसमें कुछ चीजें मैं ब्लर कर सकता हूँ क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से, तो इस वीडियो में भी आपको कोई चीजें ब्लर हो सकती है, उसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा ईमेल जो है वो यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर आपको इसका प्रीव्यू दिख सकता है लेफ्ट साइड में। और उसके बाद में मैं यहाँ पे कंडीशन डालता हूँ कि अगला ईमेल, जैसे कि मान लीजिए किसी ने मेरी फ्री ई बुक की लिस्ट को सब्सक्राइब किया और मैंने उसको एक ईमेल भेज दिया। अब मैं उसको रिमाइंडर ईमेल अगले दिन भेजना चाहता हूँ, या फिर 5 घंटे के बाद में भेजना चाहता हूँ। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, जैसे प्लस पे मैं गया और यहाँ पे कंडीशन एंड वर्क फ्लो पे आया, और यहाँ पे मैंने वेट वेट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, और ये वेट फॉर स्पेसिफिक टाइम वेट। अब यहाँ से मैं टाइम जितना चाहूँ उतना सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि इसमें मैं 2 डेज के बाद में सेट करना चाहता हूँ, तो ये मैंने 2 डेज पे करके इसे सेव कर देना है। या फिर मैं इसमें मैं चाहता हूँ कि अगला ईमेल उसको 5 घंटे के बाद में जाए, जैसे, तो यहाँ पे मैं ओवर्स के ऑप्शन इस ऑप्शन पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने इधर 5 ओवर्स का सेलेक्ट कर लिया है। इसके अलावा अगर आप ईयर्स यानी कई सालों के बाद में भी ईमेल भेजना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। आप 1 साल तक का पूरा फॉलो अप सीक्वेंस बना सकते हैं, और यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि वेट फॉर 5 इयर्स यहाँ पर आ गया। इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ बाद में, जैसे कि 5 ओवर्स कर देते हैं इसको, कि फर्स्ट ईमेल रिसीव होने के बाद में उनको अगला ईमेल जो मैं तैयार करूंगा वो 5 ओवर्स के बाद में रिसीव होना चाहिए। तो मैं इस प्लस के ऑप्शन पर जाऊंगा, और यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन डाल सकता हूँ, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इसमें। मान लीजिए कि आप कोई कोर्स या कोई प्रोडक्ट या कुछ भी सेल कर रहे हैं, और आपके पर्सन ने परचेज कर लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस इफ और एल्स वाली कंडीशन को डाल सकते हैं। जैसे कि कॉन्टेक्ट डिटेल्स, इसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम फील्ड के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्शन के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इन लिस्ट कर देता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये कोर्स वाली लिस्ट है, यानी कि जब भी कोई पर्सन इस पेड कोर्स को इस लिस्ट को सब्सक्राइब करेगा, यानी कि कोई भी हमारा जब पेड कोर्स खरीदेगा, तब ये कंडीशन मैट होगी। और तब क्या होगा,
वेट फॉर 5 आवर्स। अब यहाँ पर मेरे पास दो, इसमें ये दो वर्क फ्लोज निकल के आ गया है। अगर किसी ने इस लिस्ट, अब अगर कोई पर्सन इस लिस्ट के अंदर है, कोर्स वाली जो सेक्शन वाली लिस्ट है इसके अंदर है, तो मुझे उसको दोबारा ईमेल भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी खरीद लिया है। तो यहाँ पे मैं सिंपल करूंगा एंड दिस ऑटोमेशन। और अगर कोई इस लिस्ट में नहीं है, यानी कि उसने कोर्स मेरा भी नहीं खरीदा है, तो उसके लिए मैं एक अलग से ईमेल भेज सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर जाऊंगा सेंडिंग ऑप्शन, यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट कर सकता हूँ। अ, यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू भी कर सकता हूँ, एक बार के लिए मैंने वैसे ही इसमें तैयार करके गया है। तो इस तरह आप अपना ऑटोमेशन बना सकते हैं। इस तरह आप अपने हाई कन्वर्टिंग इसके अंदर ऑटोमेशन की सीरीज बना सकते हैं, और आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और उसके बाद में आपको इस एक्टिव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और ये आपका जो ऑटोमेशन है वो एक्टिव हो जाएगा। अभी के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इनएक्टिव पे रहने देता हूँ और एक्टिव कैंपेन के डैशबोर्ड पर आ जाता हूँ। और इस तरह का एक्टिव कैंपेन का जो मेन डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पर आपको आपके कॉन्टेक्ट की डिटेल्स नजर आ जाती है कि ये कितने कॉन्टेक्ट ने सब्सक्राइब किया है और कब कब सब्सक्राइब करें, ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो इसलिए आप एक्टिव कैंपेन को प्रेफर कर सकते हैं और ईमेल मार्केटिंग की अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। अगर आप कोई बिगिनर भी है तो भी ये सॉफ्टवेयर चलाने में इतना ज्यादा इजी है कि आप 2 दिन के अंदर इसमें परफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको कई फ्री कोर्सेज भी मिल जाते हैं, उस पर मैं कोशिश करूँ अलग से वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये वीडियो पहले ही काफी लंबी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।